जो दिल्ली आगरा 6 लेन जो प्रोजेक्ट था 3 साल के अंदर बनना था, इस सरकार की वजह से 12 साल भी नहीं बन सका। ये हाई कोर्ट से ही राहत हमें मिलेगी, क्योंकि इस सरकार के अंदर तो गैरत है नहीं। जो टोल पर हम बैठते थे, हमारे ऊपर फायरिंग करवाई, गोलियां चलवाई, हमारे ऊपर मुकदमे बनाने की धमकी गीदड़ भभकी दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता करण दलाल, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा मुद्दा उठाया है, जो कि फरीदाबाद और पलवल के लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बात करते हैं उन्हीं से कि मुद्दा क्या है और क्या उन्होंने एक नई चीज़ हासिल की है जो आम लोगों के लिए राहत बनकर आई है। जी दलाल साहब, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो तमाम फरीदाबाद पलवल ज़िले के चारों तरफ टोल लगा दिए गए हैं। सड़कों की हालत इतनी ख़राब है कि उन सड़कों पर आप चल नहीं सकते। और मुख्य रूप से हमारा मुद्दा था कि जो दिल्ली आगरा 6 लेन जो प्रोजेक्ट था 3 साल के अंदर बनना था, इस सरकार की वजह से 12 साल भी नहीं बन सका और आज भी अधूरा है। और टोल लेने का काम वहाँ पर शुरू हो चुका है। आज बल्लभगढ़ के पुल से जब गुजरते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ जाम में फंसी रहती हैं। पलवल के अंदर 4 लेन पुल इन्होंने बनाने का काम किया है, 6 लेन के बजाय 6 लेन की बजाय। तो ये कमीशन ने माना है कि कौन सा कमीशन ने, क्या कमीशन के बारे में? हाई कोर्ट से जो कमीशन मुकर्रर हुआ है, उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में ये कहा है कि हमें बड़ी हैरानी है कि सरकार ने कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए उनको तरह तरह की छूट दी गई। जैसे आरओबी बल्लभगढ़ ना बनाया जाए, इसकी छूट सरकार ने दी, जो कि गलत है। पलवल के अंदर 6 लेन ना बना करके 4 लेन बनाने की जो सरकार ने छूट दी, ये गलत है। बघोला जैसे गांव में आज भी कई मील लोग चक्कर काट के आते हैं, वहाँ पुल बनना था, उसकी छूट दे करके जो काम किया वो गलत है। ऐसे ही कितनी ही खामियों को उन्होंने उजागर किया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि हमारे मुताबिक इस टोल को फ़ौरन यहाँ से हटा देना चाहिए। और सरकार की और NHAI के अधिकारियों की शरारत और मिलीभगत से कंपनियों को गैर मुमकिन फ़ायदा पहुँचाने की शरारत ये इसके अंदर हुई। आपने पहले सड़क पर लड़ाई लड़ी, अब हाई कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कब तक लोगों को राहत मिल पाएगी? देखिए, हाई कोर्ट के अंदर मेरा बेटा है दीपकरण दलाल, उसने ये केस डाला है, याचिकर्ता मैं हूँ। क्योंकि सरकार से लड़ने के लिए हर किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, इसलिए हम लोगों को किसी मुसीबत में न डाल करके बाप बेटे ही पूरी मुसीबतों को अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि लोगों की दुआओं से, परमात्मा की कृपा से, हाई कोर्ट की मेहरबानी से इस इलाके के लोगों को बहुत जल्दी न्याय मिलेगा। और भाजपा के गद्दारों को, जो इन्होंने इस इलाके के लोगों को लुटवाने की जो साजिश की है, इनको आने वाले दिनों में यहाँ के जो लोग हैं वो सजा देंगे और इनकी हैसियत नापने का काम करेंगे। अच्छा, अभी सिर्फ रिपोर्ट आई है, इसमें कोर्ट की अगली कार्रवाई कब मुकर्रर हुई है? जो अगली कार्रवाई से मुकर्रर हाई कोर्ट ने की है वो 12 जुलाई को की है। तो आपको लगता है कि हाई कोर्ट से राहत मिलेगी लोगों को? निश्चित तौर पर ये हाई कोर्ट से ही राहत हमें मिलेगी, क्योंकि इस सरकार के अंदर तो गैरत है नहीं। वरना तो इस रिपोर्ट आने के बाद, पहले तो रिपोर्ट भी अगर नहीं आई थी तो सरकार को लोगों को बचाने का काम करना चाहिए था, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। और इन्होंने ये ना करके टोलों का उद्घाटन करने का काम किया। जो टोल पर हम बैठते थे, हमारे ऊपर फायरिंग करवाई, गोलियां चलवाई, हमारे ऊपर मुकदमे बनाने की धमकी गीदड़ भभकी दी। और आज भी गीदड़ भभकी जारी है, लेकिन ये नादान है, इनको पता नहीं मुकाबला किनसे है। यहाँ गीदड़ भभकियों का ना पहले कभी असर होता था, ना आज है, ना आगे होगा। अब आपकी क्या मांग है? क्योंकि अभी तारीख में, कोर्ट की तारीख में भी वक्त है करीब 3 महीने का, तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी सबसे पहली मांग तो ये कि इस इलाके के सांसद को, कृष्ण पाल को, अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसकी मिलीभगत से ये ज़्यादा लुटाई पब्लिक की हो रही है। और इस कंपनी के खिलाफ, रिलायंस कंपनी, क्यूब कंपनी और NHAI के उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज, अगर इस सरकार में गैरत है, जो कहा करते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, अगर गैरत है तो इन कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करके जनता को न्याय देने का काम करना चाहिए। अगर आप बता सकें कि कितनी टोल दरें हैं और रोज़ाना कितने लोग यहाँ से कम्यूट करते हैं? वहाँ पिछले दिनों इन्होंने दरों को भी बढ़ाने का काम किया। गाड़ियों से जो इन्होंने पैसे मुकर्रर किए हैं, वहाँ उनके साथ बेहूदगी होती है, लाइनों में घंटों खड़े होना पड़ता है। तो एक एक उसकी दर का मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन एक आम आदमी जो कि 4 व्हीलर लेके निकल रहा है, वो उसको क्या पे करना पड़ता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस ज़िले के अंदर हर आदमी को
अगर वो रोज़ फरीदाबाद से गुड़गांव जाता है, फरीदाबाद से दिल्ली या पलवल जाता है, तो हर आदमी तकरीबन आने जाने में 500-600 रुपये गाड़ी वाला भुगत रहा है। जो वाहन कामकाज वाले वाहन हैं, जैसे बस है, जैसे कि ट्रक हैं, उन बेचारों को तो हज़ारों रुपये भुगतने पड़ रहे हैं। तो इस महंगाई की मार में बीजेपी को चाहिए था कि लोगों को राहत देने का काम करते, और उन्होंने ऐसा ना करके मात्र चंद पैसों के लिए, टुकड़ों के लिए, चांदी के टुकड़ों को चाटने के लिए हमारे नुमाइंदे पब्लिक को ना बचा करके कंपनी का भला करने में लगे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तो अब जो है आप कह रहे हैं कि बीजेपी लौटवा रही है। एक 2014 चुनाव से पहले बीजेपी के एक नेता ने कहा था जजिया कर हटाएंगे, बॉर्डर का टोल हटाएंगे, लेकिन एक नया टोल पलवल पे लग गया। अब आप इस तरह की वो उठा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की अगर कभी सरकार बनेगी तो क्या ये टोल हटेंगे? नहीं, हमें भगवान पर भरोसा है। हम सरकारों का इंतज़ार नहीं करते। हम अदालत से ही इनके साथ न्याय कराने का काम करेंगे, और सरकार में होते हुए ही इनको सड़कों पे लाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी आपने कि पहली बार इस तरह का कमीशन मुकर्रर हुआ है NHAI के टोल के खिलाफ पूरे देश में। पूरे देश में ये पहला कमीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मुकर्रर किया, और आज कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जितने भी ये NHAI के नाम पर धांधलियाँ चली हुई हैं, भारत सरकार में जो नितिन गडकरी सड़कों के बहुत बड़े एक गिरोह के सरगना बने हुए हैं, जो एक्सप्रेस हाईवे के नाम पर घटिया सामग्री लगाने का काम करते हैं और गैर कानूनी तरीके से टोल लगाने का काम करते हैं, और जो मोटी कमाई इन एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण में हो रही है, आने वाले दिनों में इनका सबका न्याय होगा। तो आपको लगता है ये जो कार्रवाई है हाई कोर्ट की, जो कमीशन बनाना, ये एक मील का पत्थर साबित होगी? क्योंकि इस तरह के और भी मामले हैं जहां जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे और उसके बावजूद टोल वसूला जा रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर अब वक्त आ गया है कि जो हाई कोर्ट ने ये इतना बड़ा काम किया है, अब इनकी धांधलियों पर जगह जगह लगाम लगने का एक रिवायत शुरू होगी, और उसमें लोगों का बचाव होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करण दलाल, जो कि कह रहे थे कि जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कमीशन बनाया बाकायदा, और उस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें जो फरीदाबाद और पलवल को जो एक्सप्रेस जो हाईवे जा रहा है, और उसमें बाकायदा जो नॉर्म्स थे जो फुलफ़िल करने थे, जैसे कि बल्लभगढ़ को 4 जो ROB है 4 लेन है, उसको 6 लेन करना था। पलवल में एक 6 लेन हाईवे माफ़ कीजिएगा 6 लेन फ्लाईओवर बनना था, जिसे 4 लेन करके छोड़ दिया गया, और उसके बावजूद टोल वसूला जा रहा है। इस पर लगाम लगेगी, जो कि करण दलाल का कहना है कि वो हाई कोर्ट ने जिस तरह से ये कमीशन की रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद इस पर अवश्य कार्रवाई होगी और लाखों लोगों को टोल से रियायत मिलेगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।